स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसमें से हमने 6 पढ़ ली थी, ठीक है, जिसमें जेनेटिक्स भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी किया था, जिसमें हमने हिस्टोलॉजी को भी स्टडी किया था, जिसमें हमने और भी बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी थी। आज हम 7th वाली पढ़ेंगे। 7th हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। Embryology is the study of development stages of an organism from egg to the formation of a new organism. एक ऑर्गेनिज्म के एग से हमारे पास एक फुली न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी होती है। इसमें हमारे पास एक एग सेल होता है जो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाइगोट 2 से 4 सेल्स में कन्वर्ट होता है। इस तरह हमारे पास फुली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी जो है वो पैलेंटोलॉजी है। एंड व्हाट इज़ फॉसिल्स? Fossils are the remains of long-term dead plants and animals that have become preserved in the earth crust. यानी कि फॉसिल हमारे पास वो रिमेन या वो बचा हुआ मटेरियल एक होता है कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल जब काफ़ी अरसे तक ज़मीन के अंदर दबा रहता है, मरा रहता है, मर जाता है, तो वो गल सड़ता है। उस गलने सड़ने की वजह से जो हमारे पास मटेरियल उसका निकलता है वो हमारे पास फॉसिल्स में आता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टैक्सोनमी। Taxonomy is the classification and naming of organisms into groups and subgroups. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या सब ग्रुप्स में डिवाइड करना जो है वो हमारे पास टैक्सोनमी में आते हैं। जैसे ह्यूमंस, सारे ह्यूमंस को जो है उनकी एक हमारे पास जो है वो ग्रुप है जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। एनिमल्स की एक ग्रुप है जिसको हम एनिमेलिया कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग की स्पीशी है, चाहे वो कैट की स्पीशी है, चाहे वो लॉयन की स्पीशी है, वो सब जो है वो एनिमेलिया के ग्रुप में आएंगे। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो प्लांटे के ग्रुप्स में आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो इन्वायरमेंटल बियोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कि ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट, उसके इर्द गिर्द के आबो हवा, माहौल, इर्द गिर्द के सराउंडिंग एरियाज़ पर, इन्वायरमेंट, माहौल पर क्या कैसा रिलेशनशिप, वो जो इंट्रैक्शन है वो हमारे पास इन्वायरमेंटल बियोलॉजी आता है। जैसे कि हम प्लांट्स, इन सब का हमारे पास कोई ना कोई इंट्रैक्शन ही होता है ना। प्लांट जो है वो सन से अपनी फूड लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं, तो ये जो सारा साइकिल चलते हैं इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में होता है। इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सोशो बियोलॉजी। सोशो बियोलॉजी इज़ द सोशल स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स डैट मेक सोसाइटीज़। यानी कि एनिमल्स का सोशल बिहेवियर, एनिमल्स का आपस में क्या बिहेवियर है, हमारे इन ह्यूमंस के साथ क्या बिहेवियर है। तो ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम सोशो बियोलॉजी में पढ़ते हैं। और इनकी हैबिटेट, इनके रहने की जगह, इनका फूड, इनका ब्रीड, ये सारा सिस्टम जो है ना, ये हमारे पास जो स्टडी है ये सोशो बियोलॉजी में आ जाती है। और मतलब बहुत सारे होंगे, जैसे हमारे पास डॉग होगी, कैट हो गया, इस तरह। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, अब व्हाट इज़ पैरासाइट्स? अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट टेक ड्राइव न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर फ्रॉम होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म से वो जब अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करवाते हैं और इन रिटर्न उन्हें हार्म कर देते हैं। जैसे कि मॉस्किटो हो गया, लाइस, जुएँ होगी, कोई वॉर्म्स, कुछ भी हो गया, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी से अपने मतलब की चीज़ लेते हैं और इन रिटर्न हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज कर देते हैं, लाइक ब्लड की कमी होना, सब कुछ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? अब इम्यूनिटी हमारे पास क्या है? इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है जो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेजन, यानी कि किसी भी बाहर वाले सब्सटेंस है। बाहर के सब्सटेंस में क्या आ सकता है? बाहर के सब्सटेंस में हमारे पास वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, और उनको फिर मतलब किल करते हैं ताकि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शंस ना हो। अब हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि बाहर का कोई भी वायरस अगर बॉडी में आए तो उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, फिर बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करना, फिर उसके खिलाफ जो कोई ना कोई एक्शन लेना और उसको एट दी एंड किल करना। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं।
वाइट ब्लड सेल्स के काउंट बॉडी में नॉर्मल होने चाहिए, अगर ना हो तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल जो है वो वीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है? हमें तभी पता चलेगा कि जब हम किसी के भी वाइट ब्लड सेल्स के काउंट रेट चेक करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी में क्या आ जाता है, यानी कि कौन सा इंसेक्ट जो है वो, जैसे हमने पीछे एनिमल्स की बात की, ह्यूमंस की बात की कि उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, उन्होंने रहना कैसा है, वो कौन से सीजन्स में आते हैं, तो ये इंसेक्ट्स की स्टडी में भी हम यही चीज़ें पढ़ते हैं। और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसेक्ट मेडिसिन्स में यूज़ हो रहा है? तो अगर हम उनकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसानों के हेल्प के लिए जब यूज़ करना है वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें एक एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, वो इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट लेते हैं। हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है ताकि हमारी बॉडी को शुगर लेवल कंट्रोल रहे। बट अगर हमारी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता, इट्स मीन कि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बना रही, फिर हम आर्टिफिशियली जो है वो इंसुलिन लेते हैं। और वो इंसुलिन जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड होती है, किसके हेल्प के थ्रू? बैक्टीरिया के हेल्प के थ्रू वो लेती है। और फिर इंसुलिन के जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, वो लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स की स्टडी है वो हमारे पास फार्माकोलॉजी में आती है। अब व्हाट इज़ ड्रग्स? ड्रग्स क्या है? अब ड्रग्स से मुराद यहाँ पर नशावर अद्वियात नहीं है, यानी कि हीरोइन, चर्स, शराब, सिर्फ यही सब चीज़ें ड्रग्स में नहीं आती। क्योंकि हमारे माइंड में जो ड्रग्स का वर्ड है ना, उससे हमारे माइंड में यही चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारी सारी मेडिसिन्स, चाहे वो कैंसर की है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ की, चाहे वो किसी एनी मेडिसिन्स, किसी भी मेडिसिन्स की जो स्टडी है ना, वो हमारे पास, वो कोई भी मेडिसिन जो है हम इन बायोलॉजी उसको ड्रग्स कहते हैं। और उनकी स्टडी जो है वो हमारे पास फार्माकोलॉजी में आती है। किसी भी डिज़ीज़ की मेडिसिन हो सकती हैं, उनका हमारी बॉडी में रिएक्शंस क्या होता है, हमें कितने टाइम में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कितने डोज लेना चाहिए, और हमारी बॉडी में उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा। इतने डोज लेने से, 1 लीटर लेने से क्या होगा, 2 लीटर लेने से क्या होगा, 1 पैनाडोल की लेने से क्या होगा, 2 पैनाडोल की लेने से क्या होगा। तो ये सब हम ड्रग्स की स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि हमें कौन सी मेडिसिन कौन सी डिज़ीज़ के लिए लेनी है और कितनी लेनी है। तो ये जो सारी स्टडी है ना, ये हम फार्माकोलॉजी